नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या हम अपने IRCTC का पर्सनल यूज़र आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति का टिकट को बुकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के क्या नियम है टिकट बुकिंग को लेकर के, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर हम बुकिंग करते हैं अपने पर्सनल यूज़र आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति को तो हमें क्या होगा, रेलवे का क्या नियम है, इसमें क्या जुर्माना है, क्या किस तरह का क्या कानून बनाया गया है, किसी पर्सनल आईडी को लेकर के किस तरह से टिकट बुकिंग का नियम कानून है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग का इस तरह का कमेंट आता है कि क्या हम अपने आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्या हम कस्टमर का टिकट बुकिंग कर सकते हैं अपने पर्सनल आईडी से। तो हम इस सारे सवालों का जवाब देंगे। और बहुत लोग बोलते हैं कि क्या अपने साथ में किसी फ्रेंड्स का भी टिकट बुकिंग करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और कई तरह के जो बहुत लोगों को अलग अलग तरह के सवाल आता है कि क्या फैमिली मेम्बर्स को टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्या रिश्तेदारी में किसी का बुकिंग कर सकते हैं। तो सभी सवालों को हम आपको अभी इस वीडियो में जवाब देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप रेलवे के कानून का उल्लंघन करेंगे और आपको इसके लेकर के रेलवे द्वारा सज़ा भी आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ रेलवे का जो कुछ भी नियम है टिकट बुकिंग को लेकर के वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि टिकट बुकिंग करना अपने आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति को करना कानूनन अपराध है रेलवे के द्वारा, और इसको लेकर के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो बहुत लोगों ने इस वीडियो को सही माना, बहुत लोगों ने जो ज़्यादा होशियार बनते हैं उन लोगों ने डिसलाइक किया और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बता रहे हो। कहाँ IRCTC ने ऐसा कुछ भी कहीं नहीं अपने बोला है, कहीं भी नहीं है, कहाँ पे है, क्या कुछ है, प्रूफ दो। तो उन लोगों के लिए मैं प्रूफ भी लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दूंगा कि देखिए कहाँ पे IRCTC ने कह रहा है कि ये टिकट बुकिंग करना गलत है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा, वो भी प्रूफ के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। टिकट बुकिंग अगर आप खुद से करते हैं तो, नहीं तो आपको हो सकता है कि आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, जानकारी नहीं रहेगा तो। अनजाने में आप गलत करेंगे, लेकिन आपको भारतीय रेल नहीं मानेगा कि आप अनजाने में किए हैं या जानबूझ करके किए हैं। गलती तो गलती होता है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और आपसे करूँगा छोटी सी रिक्वेस्ट, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी आगे भी आपको मिलता रहे। सीखने को कुछ भी अलग तरह के नए कुछ भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह की जानकारी आपको सीखने को मिलेगा। और जानकारी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं जाता है तो लाइक कीजिए ताकि हमें मालूम चले कि हमारा वीडियो पसंद आपको आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आपको कम समय में बताना चाहूँगा कि रेलवे का नियम है कि अपने आईडी से, जो भी हम लोग अपना आईडी बनाते हैं, यूज़र आईडी IRCTC के साइट या एप्लीकेशन से, वो हम लोग का होता है पर्सनल यूज़र आईडी। पर्सनल यानी कि हम अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं, पब्लिकली टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, और उसे बेच नहीं सकते हैं। किसी को अपने आईडी पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करना यानी बेचना, अपने आईडी से टिकट बुकिंग करके कस्टमर को बेचना या उससे ख़रीदना कानूनन अपराध है। इसका 143 यानी कि 143 का धारा रेलवे द्वारा लगाया जाता है। इस तरह के करने में अगर आप पकड़े जाते हैं तो बहुत लोग पकड़े गए हैं, उन लोग का आईडी भी बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है परमानेंटली, और उनको जेल के हवा भी खाना पड़ रहा है, जुर्माना भी भरना पड़ा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि प्रूफ कहाँ है कि 143 का धारा लगेगा अगर किसी को टिकट में बुकिंग करता हूँ तो। सेलिंग और ख़रीदने पर बेचने पर कहाँ पे जुर्माना लगता है, कहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, IRCTC की वेबसाइट में भी आपको बताया गया है, लेकिन वहाँ पे जाने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको टिकट में भी लिखा हुआ रहता है, उसको भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखेंगे माई बुकिंग में मैं क्लिक किया हूँ, एक टिकट है यहाँ पे देख रहे होंगे। टिकट के नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, फ़िलहाल आपको दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख रहे होंगे, दिस टिकट इज़ बुकड ऑन ए पर्सनल यूज़र आईडी। मतलब कि ये टिकट जो है पर्सनल यूज़र आईडी से बुकिंग किया गया है। और ये सेल परचेज यानी कि सेल मतलब कि बेचना और परचेज मतलब ख़रीदना, बेचना और ख़रीदना कानूनन अपराध है। 143 यहाँ पे देख रहे होंगे, 143 रेलवे एक्ट के तहत आपको ऊपर 1989 के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है, तो ये तो आपके प्रूफ के तौर पे हो गया। सेल परचेज करना 143 आपके ऊपर रेलवे का एक्ट लगेगा। ये चीज़ तो आप समझ गए कि ये आपको प्रूफ हो गया। तो आपको बहुत लोगों के मन में सवाल होता है
कि क्या हम अपने साथ में अपना फैमिली मेम्बर्स के किसी का भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में हम किसी का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, भाई बहन, माँ बेटा बेटी, इस तरह के अपने रिलेशन में टिकट को बुकिंग कर सकते हैं अपना। और बहुत लोग इस तरह के कहते हैं कि, और देखिए ऐसा भी है कि आप फ्रेंड्स का अपने साथ में टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो उसमें तो आपको नहीं रहेगा कि आप टिकट को बेचे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ भी रेलवे आपको इस तरह के ठहरा सके कि आप टिकट को बेचे हैं, नहीं भी बेचे हैं तब भी ऐसा नहीं ठहरा सकें, क्योंकि फैमिली मेम्बर को टिकट तो कोई बेचेगा नहीं, तो साफ बात जाहिर होता है। ऐसा नियम भी है हालांकि रेलवे द्वारा कि आप फैमिली मेम्बर्स को टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अपने साथ में फ्रेंड्स का टिकट बुकिंग कर सकता हूँ कहीं जा रहा हूँ तो, हाँ इसमें बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर को टिकट को बुकिंग कर रहे हैं कि दुकान में अपना पर्सनल यूज़र आईडी से, तो देखिए फंसता है, हर दिन बुरा वक्त नहीं आता है आदमी को। बहुत लोग तो बोलते हैं कि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कभी हो सकता है। ये चीज़ आप रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बहुत लोग को ये भी सवाल आता है कि क्या मैं किसी का टिकट बुकिंग करूँगा अपना फ्रेंड्स का, तो बोलेगा कि टिकट बुकिंग करूँगा तो क्या कोई दिक्कत होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भी दिक्कत होगा। तो देखिए, पहला नंबर एक शब्द में आप समझ लीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर जो आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं और आपको ऊपर रेलवे द्वारा छापामारी किया जाता है और आपको फंस जाते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का टिकट बुकिंग किए हैं, भले ही अगला आदमी बोले कि हम उससे पैसा, मेरा ऐसे 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया है, मैं उसका मेरा हेल्प किया है वो, मैं 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया हूँ, आप बोलेंगे सफाई कितना हूँ देंगे। लेकिन देखिए, एक बार भारत के नियम कानून में ऐसा होता है कि एक बार आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो भले ही आप निर्दोष साबित हो जाते हैं, फिर भी आपको 4 दिन थाना में आना जी, आप 2 दिन कोर्ट में आओ, 4 दिन थाना में जाओ, वकील को पैसा दो इतना, भले ही आप निर्दोष हैं। एक बार मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद देखिए बहुत परेशानी होता है, भले ही आप निर्दोष साबित क्यों ना हो जाए, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब आप भी जानते होंगे कि एक बार झूठा भी केस हो जाता है तब भी आदमी बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए उस नौबत ही आप ना आने दें। देखिए, आप अपने साथ में फैमिली का टिकट बुकिंग कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति का भी इमरजेंसी में आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि अगला व्यक्ति कह देगा कि हमसे पैसा 1 भी रुपये नहीं लिया है, मेरा हेल्प किया है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपसे पैसा थोड़ा बहुत ऐंठा जा सकता है पुलिस लोग, और इधर उधर आपको 10 तरह के दलाल लोग मिलेंगे कि यहाँ पे इतना पैसा दो, जाओ, कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि एक बार आपके ऊपर छापामारी पड़ जाता है, आप भले ही निर्दोष साबित हो जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा होगा, ये चीज़ आप खुद से समझ रहे होंगे। तो वही है कि आप अपना पर्सनल यूज़र आईडी से सिर्फ और सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर्स का टिकट बुकिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप सेफ रहेंगे। अब देखिए, पहला नंबर ये कि आप लोग को पकड़ाता कैसे है, रेलवे को कैसे शक हो जाता है कि टिकट आदमी कैसा छापामारी होता है। पहला नंबर कि आपका जो रेलवे का यूज़र आईडी है वो आपको सारा रेलवे के पास जानकारी आपका अवेलेबल है, सारा डेटा उसके पास अवेलेबल है कि आप किस तरह से टिकट बुकिंग कर रहे हैं। अलग अलग टाइटल से आप कभी विकास, मान लीजिए कि मेरा विकास कुमार है, मैं विकास के नाम से कभी टिकट बुकिंग करता हूँ, किसी फलाने के नाम से टिकट बुकिंग कर रहा हूँ, अलग अलग सरनेम मिल रहे हैं, टाइटल मिल रहा है, तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये बार बार अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग नामों से टिकट को टाइटल से बुकिंग हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये हो ना हो कस्टमर का टिकट बुकिंग कर है, तब तो बार बार टाइटल चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, सरनेम चेंज हो रहा है। तो इस तरह से रेलवे का शक हो जाता है, क्योंकि उन लोग आपको पूरा डिटेल उन लोग के पास होता है, उन लोग चाहेंगे तो, और आपको बार बार एक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, टिकट बुकिंग हो रहा है, इसका मतलब सारा डिटेल आपको एड्रेस फेड्रेस सब कुछ निकाल करके उन लोग के पास अथॉरिटी इतना है, गवर्नमेंट का आदमी जो है उन लोग के पास अथॉरिटी है कि आपका घर तक पहुंचता है डायरेक्ट, आपके ऊपर अटैक मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो हो जाता है। बहुत लोग इस तरह के हुए हैं। आप बोलेंगे कि आपको प्रूफ चाहिए कि बहुत लोग आईडी इस तरह के करने में फंसे हैं, तो उसका भी मैं एक वीडियो मैं बताऊँगा। IRCTC के साइट पर सब मेंशन है कि कौन व्यक्ति किस तरह के काम करने पर रेलवे द्वारा पकड़ा गया है और उसको आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है, कौन सा आईडी था, सारा कुछ डिटेल मेंशन रहता है IRCTC का साइट पर। तो उसको भी हम एक दिन जानकारी देंगे कि देखिए कौन व्यक्ति कैसा कर रहा था, उसका आईडी क्या था, उसको क्यों ब्लॉक किया गया है, परमानेंटली ब्लॉक। तो इस तरह से रेलवे का नियम कानून है। तो आप, और पहला नंबर ये आपको मैं जानकारी, एक और जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं पैसा लेने के लिए कि हम IRCTC का ऑथराइजेशन एजेंट हैं, मतलब कि ऑथराइज एजेंट है, IRCTC का मैं एजेंट हूँ। तो एजेंट को टिकट बुकिंग करने के लिए उन लोग का दूसरा यूज़र आईडी आता है, ठीक है। उन लोग टिकट को बेचने के लिए ही आईडी लेते हैं, उन लोगों को कमीशन भी कुछ मिलता है और आईडी लेने में पैसा भी लगता है और उससे रिन्यूअल भी करना पड़ता है साल 2 साल में। तो उसको उन लोगों को कमीशन भी टिकट पर मिलता है और उन लोग टिकट बुकिंग करने के लिए यानी कि बेचने के लिए कस्टमर को देने के लिए ही यूज़र आईडी लेते हैं, तो उन लोग का आईडी दूसरा होता है।
ठीक है। तो आप दुकान में मान लीजिए कि जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि आप बोलते हैं कि उससे वो भाई एजेंट है कि आपको दूसरा आईडी, पर्सनल आईडी से तो टिकट नहीं बुक करके दे रहा है, तो आप उससे कैसे जानेंगे कि वो एजेंट है या नहीं है। अगला आदमी तो पैसा लेने के लिए झूठ भी बोल देगा। झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं पैसा कमाने के लिए। आप समझ रहे होंगे कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस वाला लोग टीका लेकर के दुकान में बैठते हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं, लोगों को लूटते हैं। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो आप कैसे जानेंगे कि अगला आदमी जो है वो ऑथराइजेशन एजेंट है कि नहीं है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। बहुत कमाल का जानकारी है, प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो देखिए, एजेंट को आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी तो आपने टिकट में देखा कि किसी भी मतलब कि पर्सनल यूजर आईडी से टिकट को ख़रीदना और बेचना कानूनन अपराध है। लेकिन आप मान लीजिए कि एजेंट से टिकट बुकिंग कराने जा रहे हैं दुकान से, तो आदमी एजेंट है या नहीं है आप कैसे जानेंगे। हो सकता है कि वो पर्सनल आईडी से आपको टिकट बुकिंग करके दे दे और आप फंस सकें। तो टिकट में तो पहले आप देख लें कि उस तरह का टिकट आता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये पर्सनल यूजर आईडी से है। लेकिन वो अगला आदमी एजेंट है कि नहीं है उसको जाने से, और एजेंट आप कितने लोग हैं उस एरिया में, आप सारा जानकारी ले सकते हैं एक ही क्लिक में। देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल में टाइप करना है IRCTC, सारे एजेंट का आप अपने एरिया की लिस्ट देख सकते हैं, कहीं का भी देख सकते हैं, किसी का भी देखेंगे कि IRCTC पे जब क्लिक किए लिख करके तो www.irctc.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट आता है। ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है कि आपके एरिया में जितने भी एजेंट हैं सारे की लिस्ट आप देख सकते हैं क्लिक में। ओके पर क्लिक कीजिए और नीचे में आप आते रहिए। आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एजेंट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख रहे होंगे एजेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एजेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको का ब्लॉक लिस्ट एजेंट सारा कुछ है। तो फिलहाल देख रहे होंगे कि 4 नंबर पे एक फाइंड GNET एजेंट्स का एक ऑप्शन आता है। 4 नंबर पे फाइंड GNET एजेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक डायरेक्टली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे भी आ सकते हैं, अब ताकि आपको आसानी हो। अब आप जिस एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कि मेरा एरिया का पिन कोड है 822124, ठीक है। तो 822124 में अपना एरिया का पिन कोड डाल दिया है। अब हमें सर्च करना है कि हमारे इस एरिया में, इस पिन कोड के एरिया में कितने लोग एजेंट हैं IRCTC का ऑथराइजेशन एजेंट। तो बस पिन कोड आपको डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। किसी भी एरिया को आप देख सकते हैं, अपना एरिया का पिन कोड डालिए, सारा डिटेल निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए उसका सीरियल नंबर दिया गया है, उसका यूजर आईडी दिया गया है लोग IRCTC का, ठीक है। और यहाँ पे से कंपनी कौन सा कंपनी जो है वो आईडी को प्रोवाइड किया है। तो ये CSE से है, CSE से है, ये CSE से है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये दूसरा आईडी जो है कितनी 4 नंबर पे देखेंगे कोई प्राइवेट कंपनी है, NSK कंपनी है। और यहाँ पे एजेंट का नाम है कि कौन एजेंट है, एजेंट का नाम है यहाँ पे देख रहे होंगे। एक धीरज सिंह है, शांति तिवारी, और यहाँ पे उसका एड्रेस है देख रहे होंगे विलेज, यहाँ पे विलेज यहाँ पे दिया गया है, पूरा एड्रेस दिया गया है, प्लामू, ये सब सारा कुछ डिटेल इसका एड्रेस दिया गया है। सिटी दिया गया है, सिटी में गढ़वा लिख रहा है। तो इस तरह से उसका डिटेल एड्रेस आप निकाल सकते हैं और उसके एड्रेस पे आप जाकर के विजिट करके टिकट को बुकिंग करा सकते हैं। उसका नाम भी आप देख लिए, उसका आईडी भी देख लिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कहीं का भी, किसी का भी ऑथराइजेशन एजेंट के बारे में। इसके पास जाइए और टिकट बुकिंग करा सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए आपका दिन